डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो हमारी इर्रेगुलर फूड हैबिट्स हैं जिसके अंदर लेट नाइट खाना हो गया, ऑयली चीज़ों की कंजम्पशन हो गई, तो इसकी वजह से भी क्या स्किन, हेयर और नेल पे कोई फ़र्क पड़ता है? जी जी बिल्कुल पड़ता है। देखिए, स्किन, हेयर, नेल्स का डायरेक्टली रिलेशन फूड इनटेक से। अगर आप वाटर इनटेक अच्छा करेंगे, ऑयली फूड कम खाएंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, फ्रेश रहेगी, ग्लो करेगी। ऑयली खाने खाने से स्किन पे पिंपल्स निकलते हैं, बाल जो है ख़राब होते हैं। जितनी ओबेसिटी होगी, अनहेल्दी फूड होगा, उतनी ओबेसिटी होगी, उसकी वजह से आपकी स्किन, हेयर, नेल्स डैमेज होंगे। तो आप जितना हेल्दी फूड खाएंगे, आपके प्रोटीन इनटेक अच्छा होगा, स्किन भी ग्लो करेगी, इट विल बी विदाउट एक्ने, और बालों की बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी एंड बाल अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, तो व्हाट इज हेल्दी फूड? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड। ओके, मैं डॉक्टर आमना से पूछ रहा हूँ, व्हाट इज हेल्दी फूड? हेल्दी फूड क्या है? देखिए, हेल्दी फूड वो है जिसमें प्रोसेस केमिकल्स ना हो, ठीक है। आपकी आई वुड से कि आप प्रोटीन्स पे फोकस करें, हेल्दी फैट्स पे फोकस करें, कार्बोहाइड्रेट्स हमें कम से कम। देखें, अब मसला ये है कि हमारा स्टेपल जो है वो रोटी है। हाँ। हम गंदम की, आटे की, जौ की, जौन सी भी हम रोटी का इस्तेमाल जो है वो पसंद करते हैं और हमारा स्टेपल फूड है। रोटी खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके साथ अगर जैसे हमने सालन बात बताइए, रोटी बेहतर है या चावल बेहतर है? दोनों बेहतर हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। दोनों पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए, और आपके एक्चुअली डेली रूटीन में, मतलब हमारे खाने में रोटी चावल का इस्तेमाल होना चाहिए। प्रोटीन्स होने चाहिए, किसी किस्म का। हम पोर्शन कंट्रोल करने में इतने माहिर हैं, करते करते ना हमने कंट्रोल करते करते एक पोर्शन ही खो दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो पोर्शन हमारे पास है उसको भी तोड़ने पे लगे हुए। सॉरी डॉक्टर साहब। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है साहिर, लेकिन हम पोर्शन कंट्रोल पे फोकस नहीं करते, और हम आजकल जो है ना फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम्स, हमारे जो चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं, सोडाज हैं, ये सब चीज़ें अनहेल्दी कैटेगरीज में आती हैं। डॉक्टर साहब उन तमाम खानों को मना कर रही है जो साहिर खाते हैं। दूसरे की कैलोरी काउंट। Look at this. This is mango squash in the morning, in the afternoon, at night. This is with me. And I'm not kidding. मेरे ख्याल में मिचेल्स की पूरी फैक्ट्री मेरी वजह से चलती है। ये अगर मार्केट से गायब हो जाए तो मैं पागल हो जाता हूँ लिटरली। मेरे घर के अंदर आई थिंक 15 बॉटल्स पड़ी होंगी मैंगो स्क्वाश की, एंड दिस इज व्हाट आई ड्रिंक एवरी सिंगल डे, thrice, 4 times, 5 times, ये पूरी बॉटल भरी होती है। एटलीस्ट सोडा तो नहीं है। डिटॉक्स वाटर विद सम लेमन और पुदीना और सिनेमन डाल के और हल्का सा उसमें पिंक सॉल्ट डाल लें तो क्या ही बात हो जाए। आप देखेंगे कि आपकी स्किन को कितना फर्क पड़ जाता है। एक टेलीफोन कॉल है, नहीं जी मेरा स्क्वाश बेहतर है। देख ले फिर अब आप। लेकिन एटलीस्ट सोडा नहीं है। स्क्वाश पिएगी साहिर। लेकिन एटलीस्ट सोडा नहीं है, ये भी कह सकते हैं। फॉर द गुड पॉइंट के सोडा नहीं है, एटलीस्ट सोडा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है वो बहुत ज्यादा शुगर। हां, जब खाना खाता हूं तो सोडा पी लेता हूं। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, एवरी सिंगल डे नाउ आई रन अबाउट 10 to 15 miles एवरी डे। दैट आपको अपनी हैबिट में रखना है। मतलब मेरे लिए एक्सरसाइज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो आई कैन नॉट सर्वाइव। साहिर, टेल पीपल कि ये 10-15 माइल्स जो है वो कितने किलोमीटर्स होते हैं और कितने स्टेप्स बनते हैं, ताकि वो आपके खाने पीने को कंपेयर कर सकें आपकी फिजिकल एक्टिविटी से। वरना वो खाने पीने पे तो फोकस करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी को भूल जाएंगे। मैं आपको नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा। और सच्ची बात तो ये जो आपने कहा, मैं खाने के पोर्शन कंट्रोल मैं करता हूँ लिटरली। अगर मैंने इतनी से फिश ली है तो इतना सा ही मैं चावल लूंगा, एंड दैट्स अबाउट इट, दैट्स माय मील। ये नहीं हो सकता, और मैं 4 से 5 मरतबा खाता हूँ। ये नहीं हो सकता कि मैं इतना भर भर के खा लूँ, ये नहीं हो सकता। दैट्स अनहेल्दी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अब प्रोटीन इनटेक को, चाहे एग हो चाहे मीट की फॉर्म में हो, जितना भी, अब एक सबसे बड़ा आजकल कॉस्ट का इशू है, तो आप जितने भी अपनी जो है उसमें रहते हुए इनकम में कर सकते हैं तो प्रोटीन को ज़्यादा रखें, कार्ब्स और शुगर को कम कर लें, तो भी एक तरह से आपका एक सेकंड वे आप मिल जाता है आपको कि आप कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में इस तरह से। अच्छा, कौन से ऐसे फूड्स हैं नैयरा पर जो बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? हाँ, बाल खाने कौन से ऐसे तेल है लगाने से बाल बेहतर हो जाते हैं या खाने से? सल्फर एंड सिलिकॉन आपको पता है कि बालों के लिए जो वो बेहतरीन है। अगर आप खाने के दौरान प्याज का इस्तेमाल अगर आप सलाद के तौर पे बढ़ाते हैं, प्याज का जो फ़ायदा है वो ये है कि जब आप खाने के साथ खाते हैं तो कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो खाने के साथ या हवा के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर आपके अंदर जा रहा है तो उसको किल करता है। दूसरे नंबर पे आपको पता है उसमें रिच सल्फर एंड सिलिकॉन है। खाने के साथ उसको खाने से ये होता है कि आपकी स्किन, हेयर, नेल जो है वो उसके साथ बेहतरीन रहते हैं। उसके बाद जो सीजनल आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो
बेहतरीन है। आप जो है वो खाने से पहले जो है वो अगर सलाद का एक बाउल आप ले लेते हैं, और फिर बात वहीं पे आ जाती है कि पानी का इनटेक। आप एक बोतल जो है वो 1.5 लीटर पानी का आपने पीना है, तो आप एक बोतल के अंदर पानी भर के जहाँ पे आपका जो है वो डेली वर्क आप कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, आप वहाँ पे रख लें। और उसके अंदर जिस तरह से जो है वो बताया कि उसको आप डिटॉक्स वाटर बना लें, उसमें खीरा डाल लें, आप जो है वो मिंट डाल लें थोड़ा सा, और एक जो है वो दालचीनी का टुकड़ा डाल लें। हाँ जी, पिंक सॉल्ट बेस्ट, वो डाल लें आप, तो वो बेहतरीन है। 1.5 लीटर हाँ, एक चुटकी। शाइस्ता की तरफ था, तो उसने राजा से पूछा भाई को क्या देते हो खाने में तुमने, तो उसने कहा वो बॉस को मैं ना कौन सा नमक इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसने कहा नॉर्मल जो हम लोग इतने, अच्छा शाइस्ता इज वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, तो शाइस्ता को उसके पिंक सॉल्ट इस्तेमाल किया, अगर उसने ला के दिखाया एक ना, तो राजा ने उसकी पिक्चर लेके रख लिया, हमने अभी तक लिया नहीं है, तो जो टाइम मिलेगा ले लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहबा आपकी तरफ आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए, ग्लो का बड़ा चक्कर है, कह रहे हैं स्किन हेल्दी लगनी चाहिए और ग्लो भी आना चाहिए, तो कुछ ऐसे, मैं ट्रीटमेंट की तरफ बाद में आऊँगा, लेकिन पहले पूछना चाहता हूँ आपसे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से ग्लो आ जाता है चेहरे पे, या स्किन बेहतर हो जाती है और थोड़ी सी एजिंग जो है वो कम होती है? जी बिल्कुल, अगर आप फाइबर डाइट रखें और विटामिन सी की चीज़ें जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, प्रोटीन्स, फिश हो गई, अगर आप ये चीज़ें खाएंगे तो आपकी स्किन पे बहुत हेल्दी ग्लो आएगा और एजिंग नहीं होगी। देखिए हम एजिंग के लिए मरीन कोलेजन यूज़ करते हैं, सप्लीमेंट्स भी देते हैं, तो इससे बेहतर है ना कि हम सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं, उससे आप फिश खाना स्टार्ट कर दें, विटामिन सी एंड फ्रूट्स का इंटेक अच्छा रहे, तो एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें होते हैं, उससे स्किन ग्लो भी करती है और ब्राइटनिंग भी आती है। अच्छा कौन से फ्रूट्स हो सकते हैं डॉक्टर साहब जिनको आप रिकमेंड करती हैं कि सर्दियों के मौसम में जी सर्दियों के मौसम में सबसे बेस्ट तो अनार है। अनार में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उससे आपकी स्किन पिंकिश होती है, स्किन बहुत ग्लो करती है, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है, आप गोरे भी नज़र आते हैं, खूबसूरत भी नज़र आते हैं। सर्दियों में ऑरेंजेस आते हैं, बेरीज हो गई, हर वक्त बेरीज मिल रही होती है, पीच है, पीच इज़ टू गुड, उससे आपका वेट भी लूज़ होता है, फैट कम होता है, जितना आपका वेट कम होगा उतनी आपकी स्किन हेल्दी और ब्राइट ग्लो करेगी। ओके, तो सर्दियों के सारे फ्रूट्स अच्छे हैं, अनार, पीच, अनार इस्तेमाल कर सकते हैं, पीच इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरेंजेस जी, पील, छिलके के साथ एप्पल खाएं, मतलब अच्छा हाँ, अक्सर लोग छिलका उतार देते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो लेकिन छिलके के साथ खाएं, डू एटलीस्ट आप डेली खाएं, 1 मंथ भी खाएं तो आप बहुत डिफरेंस फील करते हैं। ये तो पर्सनल वो है यूज, कहते हैं an apple a day keeps the doctor away. Definitely. Is that true? To a large extent, yes, because it is a fruit, मतलब ऐसा फल है जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पैक्ड है, Okay. फाइबर भी मिलेगा आपको, जो है असेंशियल आपके विटामिन्स मिलेंगे, और स्किन में उसकी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मोस्टली लोग पसंद नहीं करते, वो समझते हैं कि ना ये बहुत ज़्यादा फाइबर हो जाता है, स्टमक लूज़ हो जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली बहुत हेल्प करती है, तो हमें लेनी चाहिए। मैं तो अमरूद को भी कहती हूँ कि स्किन के साथ लें, पीचेस को भी जो है स्किन के साथ लें, स्ट्रॉबेरी आएगी आगे,